अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, कुछ आज हम ओमान की अपडेट्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आरओपी की नई भर्तियाँ, उसके अलावा जो रिलीफ पैकेजेस वगैरह दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो, और उसके साथ ही साथ मज़ीद कुछ अपडेट्स जैसे कि बहुत सारे लोग ये जो अपने अरबाबों से भागे हुए हैं और अब वो परेशान हैं, क्या किया जाए, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, और वो ये है कि इस वक्त जो स्पेशली बातना रीजन के लोग हैं वो शदीद स्ट्रेस का शिकार हैं। क्यों स्ट्रेस का शिकार हैं, क्यों जहनी दबाव का शिकार हैं वो? क्योंकि पहले कोरोना से उनके बिजनेसेस वगैरह, उनके जो कसब मुआश के सिलसिले थे वो बड़े परेशानी का शिकार थे। लेकिन अब ये रही सही कसर आगे शाहीन ने पूरी कर दी। किसी भी घर का कोई भी फ्रिज सही सलामत नहीं है। एसीज़ उनके फारिग हो गए, अभी जब खुलेंगे दोबारा से बिजली वहाँ पे रिस्टोर होगी तो फिर उनको पता चलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस वक्त सही सलामत कंडीशन में नहीं है। सारे उनके बिस्तर, कपड़े, मैट्रेस, गद्दे, फर्नीचर सब आगे पीछे हो गए। किसी का इक्का दुक्का कुछ बच गया तो बच गया, वरना सब ख़त्म हो गया। नीचे जो बड़े बड़े मजलिसों में कारपेट्स वगैरह होते थे, जो भी सिटिंग्स वगैरह अरेंजमेंट्स वगैरह होती थी, वो जानवर जो होते थे, जानवर वगैरह सब पूरे सूरे हो गए। अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा इंशाल्लाह। इस मुश्किल से भी अल्लाह पाक बाहर निकालेंगे। लेकिन जहनी दबाव है तो उन लोगों के लिए एक सजेशन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि परेशान होने से मामलात हल नहीं होंगे। परेशानी तो ऑफकोर्स बनती है, इतना बड़ा मामला है, लेकिन आपने अपने जो प्रॉपर तरीके से जो असाब है उनको कंट्रोल में रखना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा स्ट्रेस इस कदर आपके अंदर चला जाता है, आपको इस कदर खोखला कर देता है कि आपकी जान भी ले सकता है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, परेशानी लेना। ये जो मामलात हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पाक इसको बेहतरीन आपका हल देंगे। आपने बस वक्त देना है, थोड़ा सा सुकून करना है। जब भी आपको एक परेशानी का दौरा पड़े या आपको एकदम से एक डिप्रेशन का शिकार होने लगे या अटैक हो, आप उसी वक्त आप फ़ौरन से जो भी दुआएं हैं डिप्रेशन दूर करने की वो पढ़ें और अपने आप को रिलैक्स करें और चिल करें कि अल्लाह ने ये परेशानी दी है तो अल्लाह पाक इससे बेहतरीन मुझे इसका सिला भी देंगे। सो ये एक रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये मामला सारे देख के आया हूँ और अपनी आंखों से लोगों से मिल के हाल अहवाल करके आया हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इस वक्त किस मेंटल स्टेज में है लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्योंकि दुकानें भी बंद हैं, कारोबार भी बंद हैं, जो घरों के हालात वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो अल्लाह सबका हामी और नासिर, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए उन लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सोल्यूशन नहीं है परेशानी, सोल्यूशन अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ निकालेंगे। अच्छा जी, आरओपी की नई भर्तियाँ हुई हैं। एक नया बैच जो है वो आरओपी में शामिल हुआ है नौजवान लड़कों का, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अपने मामलात को आगे आरओपी में चलाएंगे। अरबाबों से जो लोग अपने कफ़ीलों से भागे हुए हैं उनके लिए सिंपल सी सोल्यूशन है। देखिए, 400 रियाल 500 रियाल फ़ाइन होता है, वो फ़ाइन भरें। आप अपनी जो है वो प्रोसेस को पूरा करें। अगर आपको जाना है यहाँ से, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा लेबर कोड के थ्रू और आप यहाँ से चले जाएँ। लेकिन अगर आपने इलीगल ही यहाँ पे रहना तो फिर आपके लिए परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि वो फ़ाइन वगैरह भरता जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जो कंपनीज बंद हो जाएंगी फिर सालों के, क्योंकि सिजल का फ़ाइन बंद नहीं होता। सिजल का फ़ाइन चलता रहता। इस ये जो टेन्योर है जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक, इसमें माफ़ किया गया जून से लेके दिसंबर तक माफ़ किया गया है। इसके अलावा जितना भी फ़ाइन है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि बस ठीक है अभी मैं खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, चिल हूँ। आने वाले 2 4 5 साल यूँ गुजर रहा है वक्त, आपको पता है। फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, ना आप घर जा सकेंगे ना आप यहाँ रह सकेंगे। सो ये बड़ा ख्याल करें। अभी जिसके छोटे मोटे जो भी फ़ाइन है वो फ़ाइन पे करो और बिस्मिल्लाह करके आप लोग निकल जाओ, अपनी तरतीब बना लो। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है वो पासपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, और अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो उसका भी आप फ़ाइन पे करके जा सकते हैं। लेकिन अपनी जान हल्के में छुड़ा सकते हैं अभी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा मामला ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होते रहेंगे और परेशानियाँ आपके लिए बढ़ेंगी। मेरी सिंपल एक एडवाइस है लोगों के लिए, वो तमाम लोग जो कन्विक्टेड हैं और जिनके मामलात कोर्ट के चल रहे हैं वो ऑफ कोर्स अपने कोर्ट केसेस वगैरह पूरे करें। उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का उसको आपने फॉलो करके उसके हिसाब से अपनी तरतीब बनानी है। सो ये बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग अभी वीज़ा जैसे स्टार्ट हुए हैं अप्रोच कर रहे हैं मुझे, वीज़ा वो इतने में दे रहा है, वो इतने में दे रहा है। देखें, ये वीज़ा लीगली वीज़ा बेचने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ओमान में। ये मैं आप तमाम मेरे जो देखने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप आगे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ओमान में वीज़ा, आज़ाद वीज़ा की कोई टर्म है ही नहीं। मतलब ये जो भी होते हैं आपको अपनी सिजल पे लेके आते हैं, यहाँ पे आपसे एक पैसा लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप अपना काम खुद करते हो। फिर अगर आप पकड़े जाते हो आप पे फ़ाइन होता है, वो फ़ाइन भी आपको खुद पे करना। 1000 रियाल हो, जो कि तकरीबन आज के अगर हम एक्सचेंज रेट लगाएं तो 430 35 40 रियाल के हिसाब से 440 रुपये का या 430 रुपये का जो रियाल अगर हम लगाते हैं
तो 4,30,000 रुपये आपका फाइन बनता है सिर्फ अगर एक दफ़ा आप पकड़े जाते हो। तो वो डिपेंड करता है कितना फाइन लगाएगी मिनिस्ट्री या जो भी बंदे आपको उस वक्त पढ़ते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके स्टेजेस हैं। सो इन तमाम बातों को अपने दिमाग में रखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि बाहर जाने के शौक में बंदा अपना सब कुछ बेच के सब कुछ दाव पे लगा के बाहर निकल के आता है। जब वो बाहर पहुंचता है तो फिर लोग रोते हैं कि यार हमारे से तो ये कमिट किया गया था, हमें तो ये दिया जा रहा है, हमारे साथ तो ये मसला है, हमें तो ये मसला है, वो मसला है। तो ये मसले मसाइल पहले से आप हल कर लें अपने तो बेहतर है। एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको वीज़ा बेचना है, अपने पैसे लेके साइड पे होना है। उसके बाद आपको पता भी नहीं होगा आपका अरबाब कौन है, और एजेंट भी आपका जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सो ये मेरी कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं कोशिश होती है मेरी पूरी के लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, उन्हीं के पेश नज़र ये मैं आप लोगों से बातें शेयर करता हूँ। नॉर्मली लोग ये बातें डरते भी हैं करने से, और दूसरा करते भी नहीं है कि किसी को क्या लाचार पड़ी, ठीक है जो करेगा वो अपना खुद ही भरेगा। लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए करता हूं कि आप लोगों को मुतनब्बे कर दें, लोगों को आगाह कर दें कि इस तरह की परेशानियों से बचें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।